Okay, so now let us discuss law of reflection using Huygens principle. ठीक है, तो जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट लिया था, वैसा ही प्लेन वेव फ्रंट हम लोग लेंगे रिफ्लेक्शन को बनाने के लिए, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए. ऑलराइट, तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए प्लेन मिरर. अब यहाँ पे मिरर हम लोग कंसीडर करते हैं, मिरर या फिर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं, लाइक दिस, है ना. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा. सरफेस. अब यहाँ पे दो मीडियम नहीं होगा, जैसे वहां पे मीडियम 1 मीडियम 2 कर रहे थे, तो हमारा एक ही मीडियम होगा, एयर. एयर कह लेते हैं या फिर कोई भी एक मीडियम मान लेते हैं. ठीक है, सो एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास लाइट जो है इंसिडेंट हुआ है, लेट अस से, फिर से हम लोग इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे. है ना, पेंसिल लेके बनाएंगे आप लोग, तभी अच्छे से चीजें क्लियर होंगी. सो लेट अस कंसीडर एन इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट परपेंडिकुलर ऑन दिस. फिर से हम लोग प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट वाला बना लिए हैं. ये हमारा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट हो गया. ओके, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ये वाला पॉइंट हुआ हमारा सी. फिर से अब इस केस में हम लोग को करना क्या है, वी हैव टू गेट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, उस केस में हम लोग रिफ्रैक्शन के केस में देखे थे, यहां पे हमको बनाना है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाने के लिए फिर से हम लोग इस BC लेंथ का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास है v इंटू टी. v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. v है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. तो स्पीड ऑफ लाइट तो अब उतना ही रहेगा, मीडियम वही है. सो स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि एक ही मीडियम है ना. तो इसी लेंथ का अब ये B का वाइब्रेशन, B वाला पॉइंट जो है वाइब्रेट करते करते C पे पहुंचा है, तो C का जो वाइब्रेशन है फेज, ये क्या है, C के वाइब्रेशन वाला ही हमको एक पॉइंट चाहिए जो कि A से वाइब्रेट होते हुए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे हो. तो वैसा कैसे मिलेगा हमको, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ऑलमोस्ट पेंसिल से थोड़ा बड़ा है, ओके, उसी लेंथ का एक आर्क बनाएंगे, कहां से, पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए. तो उसी लेंथ का एक आर्क अगर हम लोग बनाए, है ना, इतना ही लंबा, यहां तक, सी को सेंटर मानते हुए, सी को सेंटर मानते हुए अगर हम लोग बनाए आर्क लेंथ, तो यहां पे कहीं पे होगा इस तरीके से. है ना, इस तरीके का आर्क हमारा बनेगा. ठीक है, सो दिस, ओके. अब हमको अगर रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, तो सी से इसी पे टेंजेंट बनाएंगे. तो सी पे हम लोग टेंजेंट बना देते हैं. हाँ, ओके, तो ये जो टेंजेंट का कनेक्शन हुआ हमारा, कुछ इस तरीके से आया हमारा. ऑलराइट, इधर की तरफ जाता हुआ परपेंडिकुलर. सो दिस इज व्हाट वी हैव एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट. ओके, इसका नाम दे दिया हमने CD. डी पॉइंट हो गया ये, है ना. अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला था हमारा I, तो ये एंगल I हो जाएगा फिर से वैसे ही. ऑलराइट, और इसी तरीके का एक रे हम लोग इधर अगर बना लें,
जो कि परपेंडिकुलर रे जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये एंगल और ये वाला एंगल यानी कि एंगल डी सी ए, ये भी क्या होगा, आर ही होगा, डी सी ए। ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना है हमें। सो दिस कंस्ट्रक्शन वी विल हैव टू डू यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, क्या क्या, ए बी सी, और एक मिल रहा है ए डी सी। तो अब उन दोनों को ही हमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के कनेक्ट करना है। तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए ए सी जो है, फिर से ए सी दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स का एक कॉमन हाइपोटेनियस है ना। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या कहेंगे, हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, साइन आई अगर हम लोग लिखें, सो साइन आई विल बी व्हाट, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि साइन आई बी सी को क्या लिख सकते हैं, वी टी अपॉन ए सी। दिस बिकम्स इक्वेशन 1। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में देखें एडीसी, तो इसमें साइन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए सी। सो साइन आर इज इक्वल टू ए डी भी कितना होगा, ए डी भी सेम मीडियम में लाइट जा रहा है ना, वेव जा रहा है, सेम मीडियम में वेव जा रहा है, वेव फ्रंट, सो इट विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, यानी कि v इंटू टी, सेम समय में उतनी ही दूर तो तय करेगा ना। सो दिस विल बी इक्वल टू वी टी अगेन डिवाइडेड बाई ए सी, एंड दिस बिकम्स इक्वेशन 2। सो फिर से यहाँ पे अगेन इफ वी डू इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमको, सब तो कट जाएगा, राइट साइड का कट जाएगा ये। सो व्हाट डू वी गेट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी कि इससे क्या मिलेगा हमको, एंगल आई इज इक्वल टू आर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। So hence we have derived law of reflection, यानी angle of incidence is equal to angle of reflection using Huygens principle by taking plane wave front as incident plane wave front. Okay, now let us discuss how plane wave front behaves when it is passed through a lens or when it is incident on spherical reflecting surface और इट इज पास थ्रू ए प्रिज्म। तो ये किस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट हमारा पास होने के बाद रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा मिलेगा या फिर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, दैट लेट अस। सो रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट थ्रू प्रिज्म, है ना। अगर हमारे पास एक प्रिज्म है इस तरीके का और हमने एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया, एक प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से, प्लेन वेव फ्रंट ए बी है, और हमको कहा गया है कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाइए, क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये पॉइंट ए वाला जो है, इतने ही मटेरियल मीडियम से उसको होके गुजरना पड़ रहा है। तो अगर एक सेम टाइम की बात करें टी की, तो टी में ये वाला जो है अगर यहाँ पे है, मान लेते हैं पॉइंट, उसका वाइब्रेशन करते हुए जो वेव गया है वहां, ऑलराइट, इसको कह देते हैं हम लोग ए डैश। वही बी वाला पॉइंट अगर हम लोग देखें नीचे है, सो इट विल हैव टू पास थ्रू मटेरियल मीडियम विच इज डेंसर, है ना। तो सेम टाइम में वो क्या होगा, पीछे ही रह जाएगा ना। सपोज कर लो कि यही पानी का तालाब है ट्रायंगल जैसा, किसी को यहां से दौड़ के गुजरना है, तो अगर समय सेम है तो वो दौड़ते दौड़ते ज्यादा दूर पहुंचेगा। अगर उसी तालाब में से इस बी वाले बंदे को दौड़ते हुए पहुंचना है तो उसको तालाब में ज्यादा देर दौड़ना पड़ रहा है पानी में, तो स्लो हो जाएगा बेचारा। तो स्लो हो जाएगा, तो अगर सेम टाइम हम काउंट कर रहे हैं तो सेम समय में वो कहाँ रह जाएगा, पीछे ही रह जाएगा। तो ये बी डैश हमारा जो पॉइंट है वो पीछे ही रह जाएगा,
है ना, और बीच वाला अगर कोई है तो वो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में कहीं रहेगा, है ना। तो इस तरीके से वी विल गेट रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट थ्रू प्रिज्म, है ना, ऐसे तिरछा हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट हमारा। ओके, तो ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अगर यही रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये तो प्रिज्म के से होके होगा, अगर हम कहें कि थ्रू ए लेंस, थ्रू कॉन्वेक्स लेंस बनाना हो, सो लेट अस कंसीडर ए कॉन्वेक्स लेंस। अगर हमारे पास इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस है ना, और सेम इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट हम लोग यहां भेजते हैं, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से ए बी। So after refraction and after passing through the lens, what will be refracted? Plane wave front, or wave front will be plane or not, that we have to think. तो क्या होगा, फिर से वही बात, ये A वाला जो पॉइंट है और B वाला पॉइंट है, इसका एक और नाम है, इसका C नाम देते हैं। तो इसको क्या है, ज्यादा मटेरियल मीडियम से ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ए वाले पॉइंट को कम ही मटेरियल मीडियम से ट्रैवल करना पड़ रहा है, सी वाले को सबसे ज्यादा मटेरियल मीडियम से ट्रैवल करना पड़ रहा है। हम लोग डेंसर मान के चल रहे हैं इस लेंस को, डेंसर कॉन्वेक्स मतलब ये डेंसर है। ओके, और बी वाले को भी उतना ही मटेरियल मीडियम तय कर के थ्रू होके गुजरना पड़ रहा है जितना ए वाले को, राइट। तो ये सी वाला क्या है, ज्यादा मटेरियल मीडियम के थ्रू होके गुजरने की वजह से स्लो हो जाए, स्लो डाउन, उसी समय में ज्यादा कम दूरी तय करेगा। सेम टाइम अगर हम लोग टाइम सबके लिए फिक्स करते हैं तो सेम टाइम में क्या होगा, ये पीछे ही रह जाएगा, ये दोनों ए और बी वाले पॉइंट्स क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे ऐसे। ओके, तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा। ओके, इधर की तरफ मुड़ा हुआ ऐसा, यानी कि एक कॉमन सेंटर की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं, जा रहे हैं ये लोग, है ना। तो यानी कि प्लेन वेव फ्रंट कैसा बन गया हमारा, इसको नाम देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश। तो कैसा बन गया ये बन गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। यहां पे देखेंगे क्या हम लोग कि एक प्लेन वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में बदला जा सकता है ना, लेंस से बदल सकते हैं, या फिर अगर हम लोग कॉनकेव मिरर एक कंसीडर करें इस तरीके से, है ना, मिरर है कॉनकेव, ऑलराइट। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और हम लोग मान लेते हैं कि एक प्लेन वेव फ्रंट हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाया इस तरीके से, ए बी सी, है ना, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। तो देखो यहाँ पे ये सी ए वाला और बी वाला, तो ये तो दोनों जा रहे हैं, अगर सेम समय पे रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग वो पॉइंट्स कहाँ पे होंगे वाइब्रेट करते हुए वो निकालें, यानी कि वेव फ्रंट जो है वाइब्रेशन कहाँ कहाँ पे होगा। तो ए वाले को, ए वाला थोड़ा सा नजदीक में है तो ये जल्दी उसी समय में थोड़ा आगे पहुंच जाएगा ए डैश, और उतना ही आगे बी वाला भी पहुंच जाएगा, यहाँ आ गया बी डैश हो जाएगा। लेकिन ये सी वाला उसी समय में क्या है, थोड़ा पीछे रह जाएगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कॉनकेव है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम तीनों पॉइंट्स को आफ्टर रिफ्लेक्शन कनेक्ट करते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो कनेक्ट करेंगे तो ये कॉनकेव सा बनेगा हमारा, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड, ओके, ये वेव फ्रंट क्या होगा, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ मिलेगा हम लोगों को, ऑलराइट। सो दिस विल बी, ये भी एक कॉमन सेंटर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, और इसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा ना ए वाले पॉइंट का, ओके। सो तो ये ए डैश बी डैश सी डैश हमारा क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया अब ये,
क्या है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो इस तरीके से वी कैन ड्रॉ reflected or refracted wave fronts. I hope it is clear. So this is it for now.